एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए आज की जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए, क्योंकि हम हमेशा देखते रहते हैं कि आने वाला जो महीना है वो कैसा जाएगा। तो आज की रीडिंग सितंबर मंथ के लिए है। आज मैंने आपके लिए ये रीडिंग इसीलिए ली है ताकि आपको पहले ही मैं गाइडेंस दे सकूं और आप पहले ही तैयार हो जाएं अपने काम करने के लिए, ताकि एनर्जी भी देख सकें और इसके साथ साथ ये भी जान सकें कि कैसे आपको अपने काम फिक्स करने हैं, कैसे आपको पहले से ही प्लानिंग करना है, कहाँ कहाँ आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स भी रह सकती हैं और कुछ मैसेजेस भी होंगे जो एडवाइस के तौर पर होंगे। तो सभी तरह की बातें हम बाद में करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रही हैं दो पिक्चर्स, जिसमें है एक बहुत ही प्यारा सा मूनस्टोन ब्रेसलेट, इसमें रोज़ क्वार्ट्ज भी है, और इसके साथ साथ एक है इविल आई और ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट। तो आपको दोनों में से ना एक चूज़ करना है। ये मैं इसलिए दे रही हूँ आज आपको ताकि आप दोनों में से जजमेंट ले सकें कि कौन सा ब्रेसलेट आपके लिए अच्छा रहेगा पहनना। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं होता कि कौन सा ब्रेसलेट कैसे पहनना है। तो मैंने सोचा कि पायल सिलेक्शन के साथ साथ ये एडवाइस भी आपको दे दूं ताकि आप लोग अपने लिए चूज़ कर सकें कि कौन सा ब्रेसलेट सही रहेगा पहनना। तो कुछ ब्रेसलेट्स ऐसे होते हैं या कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं, और या आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी इनको पहन सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रेसलेट है पायल नंबर 1 है, इसमें है मूनस्टोन और रोज़ क्वार्ट्ज का बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। इसमें ये कॉम्बिनेशन इसलिए दिया गया है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सेल्फ लव में, जिन लोगों को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, जिनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, जिनको ऐसा लगता है कि थॉट्स जाने का नाम ही नहीं लेते, ऐसा बार बार उनके दिमाग में आता रहता है कि कुछ ना कुछ विचार जो हैं वो चलते ही रहते हैं, उन्हें मूनस्टोन और रोज़ क्वार्ट्ज का ये कॉम्बिनेशन ज़रूर पहनना चाहिए। मूनस्टोन एक बहुत पावरफुल क्रिस्टल है, इसलिए मूनस्टोन को वो लोग ज़रूर यूज़ करें जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, या अगर आपको थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं या आपको शांति का अनुभव नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि हमेशा दिमाग चलता रहता है और मन में शांति नहीं है, अपने आप में आप अच्छा महसूस नहीं करते हो, तो आपको मूनस्टोन ज़रूर डालना चाहिए। इससे आपका मून स्ट्रॉन्ग होता है, इससे आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आता है, इससे आपकी बहुत ज़्यादा जो थॉट्स की जो परेशानी है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स नहीं आते, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, डिप्रेशन से आप धीरे धीरे बाहर आते हो। तो बहुत सारे मूड स्विंग्स में ये बहुत अच्छा काम करता है, तो इसलिए मूनस्टोन वो लोग ज़रूर डालें। और एक बात मैं और कहूँगी, फीमेल के लिए ये बहुत अच्छा स्टोन है, क्योंकि मून जो है एक फीमेल प्लैनेट है, और इसके साथ साथ जो हमारे जो पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स होते हैं या वैसे भी डेली बेसिस पर जो मूड स्विंग्स होते हैं, ये उसको भी कंट्रोल करता है, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं मूनस्टोन को पहनने के। आज मैं यहाँ पर आपसे एक कोट शेयर कर रही हूँ, जो कोट मैंने आज सुबह सुबह ही पढ़ा है। पेपर पढ़ रही थी तो मेरे सामने वो कोट आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो वो कुछ मिस करेंगे, इसलिए मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। उसमें लिखा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हैं तो इसका मतलब है कि आप अतीत में जी रहे हो, यानी कि ज़्यादा अतीत के बारे में सोचते हो, जिसकी वजह से आप उदास रहते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो तो इसका मतलब है कि आप भविष्य में बहुत ज़्यादा जीते हो। भविष्य में जीने का मतलब है कि भविष्य के बारे में सोचना, उसकी चिंता करना, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, तो इस तरह से। और अगर आप शांत हैं तो इसका मतलब है कि आप वर्तमान में जीते हो। तो बहुत प्यारी बात है कि अगर आप शांत हैं तो आप वर्तमान को एंजॉय करते हो, वर्तमान में जीते हो, कि क्या भविष्य की चिंता करना, और जो बीत गया उसकी तो चिंता करना ही क्या है ना। तो इस तरह से आपको भी ये मूनस्टोन इस बात में हेल्प करता है कि आप वर्तमान में जिएं, आपके मन की स्थितियों को ठीक रखता है, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है और बहुत सारे सोच विचारों से आपको मुक्त करता है। तो इसलिए मूनस्टोन ज़रूर पहने। अब मैं बात करूंगी पायल नंबर 2 के क्रिस्टल ब्रेसलेट की, कि ये क्या है, इसका क्या बेनिफिट है आपको और कैसे आपको इससे बेनिफिट लेना है। ये है ब्लैक टर्मलिन और इविल आई। तो बहुत सारे लोगों को डर होता है, और होता भी है ऐसा अक्सर, कि लोग बहुत ज़्यादा नज़र लगा देते हैं। ईविल आई जो है वो नज़र से बचाता है, लोगों की ऐसी नज़र जो जानबूझकर लगाई गई होती है या जाने अनजाने में भी कई बार किसी की नज़र लग जाती है। तो ब्लैक टर्मलिन और ईविल आई का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है।
तो ये कोई भी वो व्यक्ति पहन सकता है जिसको बहुत नज़र लगती है, बीमार बहुत जल्दी होता है, या किसी को भी ऐसा फ़ील होता है कि कोई भी पास भी खड़ा है तो वो नज़र ही लगाएगा। तो कई बार ऐसे एहसास उन लोगों को होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिनका ऑरा कमज़ोर होता है और बहुत जल्दी वो किसी की नज़र के पकड़ में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये ईविल आई का और टर्मलिन का ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए। इससे उनकी प्रोटेक्शन होगी, रक्षा होगी और जल्दी जल्दी नज़र से वो दूर रहेंगे, बच जाएंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ देखता हो, उनके पास ऐसी नज़र रखता हो, उससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो सकती है। तो ये भी बहुत अच्छा ब्रेसलेट है। जब आप लोगों को नज़र से बचाने के लिए एक छोटी सी चीज़ काम कर सकती है, तो इधर उधर बहुत ज़्यादा कुछ करने की क्या ज़रूरत है ना? तो आप ये ब्रेसलेट पहन सकते हो। बहुत ही सुंदर है देखने में भी और इसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के लिए ये 2 ब्रेसलेट मैंने इसीलिए दिए हैं आज, ताकि आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बता सकूं। वेबसाइट पर जाकर आप इनको परचेज़ कर सकते हो अगर आप लेना चाहते हो। एनर्जाइज्ड हैं पूरी तरह से। वैदिकऊर्जा.com पर जाकर आप इनको ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आपको वेबसाइट का, तो वहाँ पर जाकर भी आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। ये जो सारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ कि क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं। क्योंकि फिर बाद में आप कमेंट करके मुझसे पूछते हो तो वो जो है वो सबके लिए नहीं हो सकता, पर्सनल मैसेजेस सबके लिए नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पर ही डिटेल शेयर कर रही हूँ आपसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की कि सितंबर कैसा रहेगा, सितंबर में क्या होगा, कैसे कैसे एनर्जीज रहेंगी। तो पायल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। आपने अभी तक दोनों में से एक पायल तो चूज़ कर ही लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं पायल नंबर 1 आपकी। आप लोगों के लिए मून स्टोन जो है वो क्या बता रहा है कि कैसे कैसे सितंबर जाने वाला है, कैसे कैसे आपके साथ क्या क्या घटने वाला है और क्या क्या होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर कुछ कार्ड्स पहले मैंने लिए हैं जो एनर्जी कार्ड्स हैं, उनसे देखते हैं। उसके बाद कुछ और कार्ड्स लेकर भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होगा। यहाँ पर हैं कुछ कार्ड्स, मैजिशियन एंड द मिरर, कॉन्ट्रैक्ट, 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल और एंग्जाइटी। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो सितंबर के पूरा महीना में रहने वाली हैं। तो इन एनर्जीज़ को समझना है पहले, उसके बाद आपको अपने काम फिक्स करने हैं। एंग्जाइटी का इशू थोड़ा रह सकता है और ऐसा भी नहीं है कि ये एंग्जाइटी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में है, क्योंकि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप लेने वाले हो सितंबर मंथ में जो आपको कुछ एंग्जाइटी दे सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर है किसी चीज़ का, काम का प्रेशर हो सकता है, घर का हो सकता है, या किसी ऐसी बात का प्रेशर हो सकता है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, कम्युनिकेट करना पड़े, लोगों से बात करनी पड़े, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़े, कोई प्रोजेक्ट साइन करना पड़े। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादातर जो एनर्जी है वो काम के प्रेशर की ही नज़र आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम इकट्ठा ले लेते हैं और उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हम ये समझते हैं कि हम तो सब कुछ कर लेंगे क्योंकि मैजिशियन की पावर्स हैं हम में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत काम करने का हौसला है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों में ये हौसला होता है और उनको करना भी चाहिए काम। पर एंग्जाइटी का इशू आ जाना, जब ऐसा होता है तो थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हो ना तो डिसीजंस भी सही नहीं होते। तो सितंबर मंथ ये कहता है कि काम करो, खूब काम करो, काम करने के लिए ही ज़िंदगी है और अच्छा काम करो। पर एंग्जाइटी में आना बहुत बुरी बात है। अगर आपको एंग्जाइटी फील होती है तो थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा सा समय दो अपने आप को और सोचो कि क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि जब एंग्जाइटी होती है तो फिर डिसीजन सही नहीं होते और बहुत सारे काम में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आपको समझकर ही अपने फैसले करने हैं। ध्यान रखना है इस बात का कि एंग्जाइटी बढ़ ना जाए कहीं। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें, मेडिटेट करने की कोशिश करें हो सके तो, और अपने कम्युनिकेशन के साथ दूसरों को प्रभावित करें, ना कि दूसरों के प्रभाव से अपने आप को एंग्जाइटी में डालें। तो ऐसा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को कुछ कहता हुआ सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि इतनी पोटेंशियल थी हम में, कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में, कुछ नहीं हुआ, जो चाहते थे वो नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के ना ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, अब तो टैरो रीडिंग देखते देखते थक गए हैं पर कुछ नहीं होता। ऐसे भी लोगों के कमेंट्स आते हैं। कल ही मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी तो कुछ ऐसा ही उन्होंने लिखा हुआ था कि टैरो रीडिंग देखते देखते थक गए हैं, कुछ नहीं होता। पर देखिए
करने से होता है और होता ज़रूर है। मैं भी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुज़री हूँ। हर कोई व्यक्ति गुज़रता है। किसी की ज़िंदगी स्मूथ नहीं चलती, किसी की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कभी भी कि उतार चढ़ाव आए ही ना। पर उन उतार चढ़ावों में से आप कैसे अपने लिए रास्ते चुनते हो, ये आपकी पोटेंशियल बताती है। ये आपके गट्स बताते हैं, ये आपकी एनर्जी बताती है कि आपने कितना सीखा, आपने कितनी लर्निंग ली, आपने कितने अपने आप को तैयार किया कि लड़ सको, जूझ सको ज़िंदगी से और उस ज़िंदगी में आप कुछ ढूंढ सको अपने लिए। तो ढूंढना तो आपको पड़ेगा। टैरो रीडिंग एडवाइस के लिए है, गाइडेंस के लिए है, रास्ते दिखाने के लिए है। पर अगर आप ये सोचो कि सब कुछ यही दे देगी तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो ज़िंदगी में रास्ते खुद तलाशने पड़ते हैं। अगर आप किसी की बात से खुद को मोटिवेट करते हो, अगर आप किसी की बात को सुनकर रास्ता चुन लेते हो, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए घबराओ नहीं किसी भी बात से और डिप्रेस नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। अपने आप को संभाल कर जो व्यक्ति ऊपर जाता है वही असली ज़िंदगी का हकदार होता है। तो इसलिए अपने आप को समेट कर, अपनी पावर्स को समेट कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि आपको ध्यान से चलना है, कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से साइन करना है। कोई भी काम ऐसा जो आपको सिग्नेचर करने के लिए बोले या किसी भी प्रोजेक्ट में आपने कुछ साइन करना है तो आपको एंग्जाइटी में आकर कुछ गलत नहीं करना, ध्यान से अपने फैसले लेना ताकि सितंबर में जो भी आप डिसीजन लो आपके लिए लाइफ टाइम वो काम आए और आप कोई गलती ना कर दें। तो इतना ज़रूरी है समझना। किसी से भी बोलें तो बहुत ध्यान के साथ, बात करें तो बहुत ध्यान के साथ। कई बार हम अपनी ज़ुबान किसी को दे देते हैं। ज़ुबान देने का मतलब होता है कि जो आपने कह दिया वो आप करेंगे, पर वहाँ पर जब आप उसे पूरा नहीं कर पाते तो भी एंग्जाइटी हो जाती है। बहुत से लोगों के साथ ये बात भी होती है कि वो किसी को कह देते हैं, कुछ वर्बली किसी को बोल दिया और उसके बाद वो काम नहीं किया, जिसकी वजह से उनको अंदर ही अंदर एंग्जाइटी परेशान करने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी ज़ुबान पर नहीं वो टिके और उनका जो काम है वो नहीं किया, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी आप किसी को बहुत ज़्यादा ना वचन दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वचन देने से चीज़ जो है वो बाधित हो जाती है और आपको वो करना ही पड़ता है। तो इसलिए किसी को भी जब बोलें, किसी के साथ भी जब बात करें, किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में या किसी से भी कुछ भी जो आपके रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, तो बहुत ध्यान के साथ इस बात का ध्यान रखना सितंबर में स्पेशली ज़रूरी है। कुछ और कार्ड्स भी मैंने लिए हैं, तो चलिए उनके साथ भी देख लेते हैं कि क्या क्या है सितंबर में आपके लिए। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ दिख रही हैं जो आपको काफ़ी सारे मैसेज दे रही हैं। तो काफ़ी सारा फ्लो रहने वाला है पैसों का, और ऐसी कोई परेशानी आपको पैसों को लेकर नहीं होने वाली। बस आपके डिसीजंस जो है वो आपको ढंग से लेने हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बड़े बड़े फैसले आप करेंगे सितंबर में। वो फैसले आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमेशा डिसीजन लेते हुए ध्यान रखना। ये सारी एनर्जीज ही कुछ इस तरह की हैं। नंबर 34 की एनर्जी बता रही है कि आपको ट्रस्ट करना है भगवान के ऊपर, ट्रस्ट करना है खुद के ऊपर, और आपको जो अबंडेंस है वो बहुत जल्द मिलेगी। इस बात का ट्रस्ट आपको होना चाहिए, तभी वो अबंडेंस आप ले पाएंगे, आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए। तो आपको होप नहीं छोड़नी, बस एक और बात आपको याद रखनी है। नंबर 10 की एनर्जी यही बता रही है कि कुछ सडन चेंजेस आएंगे, कुछ ऐसे चेंजेस जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, पर होप नहीं छोड़नी। अगर होप नहीं छोड़ोगे तो सारी की सारी चीज़ें जो आपसे ऐसा लगेगा कि जैसे बस छूट जाएंगी, पर अल्टीमेटली आते आते डिसीजन लेते लेते सब आपके हक में होगा, सब सही होगा। तो होप ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कृष्ण भगवान का मैसेज है लॉ ऑफ कर्मा, पे यूर डीड्स। तो आप वही पे करोगे जो आपने किया है, यानी कि आपने जो कर्म किए हैं वही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छे किए हैं तो बहुत अच्छा मिलेगा, और अगर अच्छे नहीं भी किए हैं, जानते हो आपके अच्छे नहीं किए हैं, तो भी अगर ट्रस्ट करोगे ना भगवान के ऊपर तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि भगवान तब भी बहुत कुछ दे देते हैं जब हमारा ट्रस्ट हमारे कर्मों से भी ज़्यादा होता है। हम कुछ भी ऐसा बुरा कर लें जाने अनजाने में, पर हम भगवान पर ट्रस्ट ना छोड़ें, तब भी हमें वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं। नंबर 25 की एनर्जी बता रही है कि जो कमिटमेंट्स आपने की हैं किसी के साथ,
उनको आप बिल्कुल मत तोड़ना। कमिटमेंट्स पर पूरा खरा उतरना, तो आपके लिए ना और भी अबंडेंस आपको मिलेगी। और जो ट्रस्ट किसी ने आप पर किया है और जो ट्रस्ट किसी ने आप पर दिखाया है, उस ट्रस्ट को अगर आप नहीं तोड़ोगे तो ईश्वर का साथ भी आपको मिलेगा। क्योंकि जब कोई इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट करता है तो वो कितने होप के साथ करता है, तो उसे कंफ्यूज मत करना। अपने पार्टनर के साथ हमेशा ट्रस्टवर्दी रहना। अगर उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है तो किसी होप के साथ किया है, किसी विश्वास के साथ किया है। तो ये जो एक तरीका है आपके आगे बढ़ने में आपकी बहुत मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जो बता रही हैं कि अगर आप खुद पर ट्रस्ट करोगे, अगर आप दूसरों के ट्रस्ट को तोड़ोगे नहीं, कमिटमेंट को पूरा करोगे और अपने आप पर विश्वास करोगे, तो ये जो सितंबर मंथ है तो ये बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी है जो ट्रस्ट को तोड़ने के लिए भी कहती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो छूट सकता है। कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, कोई आपके साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी वजह से आपको जजमेंट मांगना पड़े भगवान से। आप उनके सामने खड़े होकर कहें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया, फिर भी क्यों ऐसा हुआ। तो ऐसी भी कुछ बातें हो सकती हैं किसी किसी के लिए, सबके लिए तो नहीं कहूँगी, पर हाँ किसी किसी के लिए हो सकती हैं। तो इस ट्रस्ट को जब वो कोई आपका ट्रस्ट तोड़े तो भी भगवान पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते पर लोग बुरा कर जाते हैं। तो ऐसा है भाई कि वो उनके कर्म हैं, आपके कर्म आपके साथ हैं, इसलिए आप अच्छा करें। उनके कर्मों का हिसाब किताब आपने नहीं करना है। उनके कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए बहुत सारी और एनर्जीज़ हैं, बहुत सारी और शक्तियां हैं जो उनका हिसाब किताब भी कर देंगी। तो इसलिए आपको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ना। उनका हाथ पकड़ कर चलोगे तो फिर कोई भी धोखा दे दे, कोई भी आपको डिच कर दे, कोई भी आपको कुछ भी ऐसा कर दे, ट्रस्ट को तोड़ दे, आप हिलोगे नहीं। तो इस आप स्टेबिलिटी को अगर चाहते हो ना, तो उस बात को ही छोड़ दो कि किसी ने आपके साथ क्या किया। अगर आप बस इस बात को छोड़ दोगे तो भगवान भी आपका हाथ खुद ही पकड़ लेंगे। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, जजमेंट है, नाइट ऑफ वॉन्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ वॉन्ड है। तो वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बताती है? ये बताती है कि पोटेंशियल बहुत रहेगी सितंबर के महीने में। कुछ चीज़ों को मैनेज कर लेंगे तो बहुत सारी पोटेंशियल का इस्तेमाल सही ढंग से कर पाएंगे। आप कंफ्यूज मत होना। और अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा रहे तो उसमें भी मैनेजमेंट स्किल्स को इस्तेमाल करना अच्छे ढंग से। अगर आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स का सही इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट पाओगे सितंबर के महीने में। स्टेबिलिटी बहुत मिलेगी आपको, हीलिंग मिलेगी, जजमेंट मिलेगी। जो आप प्रोस्पेक्टिव रखते हो अपने लिए वो सब पूरे कर पाओगे। बस ट्रस्ट रखना है भगवान के ऊपर, खुद के ऊपर। हील करना है खुद को थोड़े थोड़े छोटे छोटे इश्यूज़ से, कि अगर छोटे छोटे इश्यूज़ आते हैं तो काम पर उसका इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपने आप को तैयार करना है। मुझे यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं, पर जो भी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो आपके काम को लेकर ही नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर ही नज़र आ रहे हैं। तो आपको बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी सब आपके हक में है, सब आपके लिए अच्छा है। तो भगवान पर ट्रस्ट करना मत भूलना और ख़ुद को हील करने की कोशिश करना। छोटी छोटी बातों से जो भी आपको लगता है कि आपके रास्ते में अड़चनें बनकर आएंगी, उनको हील करने की खुद से कोशिश करना। आप ज़रूर इससे निकल जाओगे। जो भी कुछ है बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को मुझे यहाँ पर प्रमोशन मिलती दिख रही है। जो लोग अपने लिए ये सोच रहे थे कि काम में कहीं ना कहीं उनको कुछ और मिले, तो वहाँ पर आपको प्रमोशन मिलती हुई मुझे दिख रही है। काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोग नए काम की तरफ भी बढ़ सकते हैं, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया रीस्टार्ट करने के लिए आपने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है, काफ़ी प्लान्स किए हुए हैं। तो ये समय जो है सितंबर का महीना बहुत सारे एक्शन लेने का है, बहुत सारे काम को स्टार्ट करने का है। जिसको अभी तक सोच रहे थे ना, जगल कर रहे थे कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो ये सिचुएशन अब कवर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और आप ज़रूर करना, क्योंकि पोटेंशियल है। इस मंथ में आप जो स्टार्ट करोगे भगवान आपका साथ देंगे, हीलिंग आपको मिलेगी और उनको साथ रख के ही स्टार्ट करना, ज़रूर आपके काम सफल होंगे। तो यहाँ पर ना मुझे प्रोफेशनल रीडिंग ज़्यादा लग रही है, प्रोफेशनल ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, सारे ही एनर्जीज ऐसे ही नज़र आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा कि रिलेशनशिप का मंथ रहेगा। आप लोग अगर इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो ये आपके लिए प्रोफेशनल मंथ रहेगा। तो अपने कोई भी डिसीजन जो प्रोफेशनलिज्म के तौर पर आप लेना चाहो वो आप ले सकते हैं सितंबर मंथ में। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी पायल नंबर 2 की। पायल नंबर 2 आपके लिए सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है, जो आपके लिए पहले जानना ज़रूरी है, ताकि आप अपने टाइम फिक्स कर लें, आप अपने दिन फिक्स कर लें, आप अपनी प्लानिंग कर लें और आप अपने आप को तैयार कर लें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें पहले ही पता चल जाए कि कैसा महीना होगा, क्या होगा, कहाँ अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल करें, क्या करें। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाती हैं ना, तो रास्ते आसान हो जाते हैं और उन पर काम करना बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाते हो। तो चलिए बात करते हैं पायल नंबर 2 आपकी क्या है आपके लिए सितंबर के इस महीने के पिटारे में। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एनर्जी कार्ड्स लिए हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, 4 चक्रा आर्कएंजल रफायल, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन और स्टॉर्म वार्निंग। तो कुछ स्टॉर्म वार्निंग साथ में आ जाती हैं क्योंकि भगवान का नियम बड़ा अजीब होता है। सब कुछ स्मूथली हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ अड़चने तो रहती ही रहती हैं, है ना। तो ये अड़चने ही हम टैरो कार्ड की मदद से दूर करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। और अड़चने ना आए ज़िंदगी में तो ज़िंदगी मज़ेदार नहीं रहती, उसका जो स्वाद है वो चला जाता है। तो अड़चने छोटी छोटी आती रहें तो ज़िंदगी में हमें उतार चढ़ाव को जीना आता है, हमें ये सीखना आता है कि कैसे बैलेंस करके जिया जाता है। तो जो मज़ा है खुशी का वो गम के साथ ही होता है। छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसके सॉल्यूशन में लग जाते हैं और भूल जाते हैं सारी बाकी की चीज़ों को। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लाइफ का हिस्सा है। कभी घबराना नहीं है इन छोटी छोटी बातों से, हमेशा बैलेंस क्रिएट करके लाइफ में चलना है। यहाँ पर 4 चक्रा आर्कएंजल रफायल जो आपके हार्ट चक्रा के एंजल हैं और इसके साथ साथ 6 चक्रा जो आपके इंट्यूशन के जो एंजल हैं वो है मेटाट्रॉन। तो दोनों को काम करने की आपको ज़रूरत रहेगी सितंबर मंथ में। आपको इंट्यूशन को भी डेवलप करना है, आपको अपने हार्ट चक्रा को भी बैलेंस करना है क्योंकि कुछ इश्यूज़ आपके दिल से रिलेटेड हो सकते हैं और कुछ इश्यूज़ आपके इंट्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो दोनों को बैलेंस करके चलोगे तो कहीं ना कहीं खुद अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाओगे। इंट्यूटिवली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है इस मंथ में, सितंबर के महीने में आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत वर्क करना है। आप मान के चलिए कि ये महीना ही ऐसा होगा जब आपको इस पे अगर आप काम करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे और ज़िंदगी में बैलेंस करना और भी अच्छे से आ जाएगा। और जो रफ़ायल एंजल हैं वो बता रहे हैं कि अपने रिश्तों को संभालना, दिल को संभालना, ताकि दूसरों की बातों से हर्ट ना हो और दूसरों की बातों का इतना असर ना हो कि अपने काम पर इसका इम्पैक्ट आपको दिखे। इसके साथ साथ ये जो स्टॉर्म वार्निंग है वो हेल्थ के लिए भी हो सकती है, तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हार्ट के ऊपर के जो भी स्टेजेस हैं, यानी कि जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं हार्ट के ऊपर, उनका ध्यान आपने बहुत ज़्यादा रखना है। आपने अपने दिल का ध्यान रखना है, अपने लंग्स का ध्यान रखना है, आपको अपने हेड का ध्यान रखना है, ब्रेन का ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ें खाना जिससे नरिशमेंट मिले, जो आपके इन चीज़ों के लिए अच्छी हो। और बहुत सारी एक्सरसाइज, ध्यान करना, मेडिटेट करना, ताकि यहाँ पर रिलीफ हो। कई बार हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है और हार्ट बर्निंग हो सकती है, हार्ट इशू हो सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है सितंबर मंथ में। तो ये स्टॉर्म वार्निंग है आपके लिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकेंड पाइल, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो एडवाइजेज़ बहुत सारी हैं, मान कर चलोगे तो ज़्यादा अच्छे से निकल जाओगे और अगर नहीं मानोगे तो फिर ज़िंदगी वैसे ही चलती रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन आना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है 2 चीज़ें करना। जो लोग मान लेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे और जो नहीं मानेंगे फिर उनकी ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो आगे की कुछ कार्ड्स की मदद से और भी देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उसमें है नंबर 11 की एनर्जी, जो बता रही है कि कुछ सफरिंग्स हो सकती हैं कि आपको अपने दिल से निकालनी पड़े। कुछ दुख हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, पर उनको अगर आप निकाल दोगे तो फिर आप कभी भी जो आपका ट्रस्ट टूट रहा है ना भगवान से, ईश्वर से, कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मैं हमेशा भगवान के उस दायरे में क्यों आता हूँ या आती हूँ जहाँ पर वो देना भूल जाते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रश्न जो आपके दिल दिमाग में चलते रहते हैं, उनको स्वीप आउट करना है आपने। झाड़ू दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब यही है कि अपने दिमाग के उन चक्रों को निकालो जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर हैं और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। तो अगर आप इसको निकालोगे तो फेथ ट्रस्ट कर पाओगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सितंबर मंथ में बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। ट्रैवलिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ ढूंढना चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में, कुछ अपने लिए सर्च करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो। तो ये भी एक मीनिंग रह सकता है बहुत सारे लोगों का सितंबर के महीने में कि आप क्यों हो यहाँ पर, क्यों है आपका अस्तित्व, क्या करने आए हो। तो अपने अंदर इंट्यूटिवली आपको इन पावर्स को जगाना है ताकि आप ये जान पाओ कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका लाइफ पाथ क्या है, आप क्यों आए हो इस दुनिया में और क्या आपका मकसद है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पूरी कर लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ड्रीम कम ट्रू हो गया है, आप जो चाहते थे वो मिल गया है। तो इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्निंग्स लेनी पड़ेंगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सितंबर के महीने में कर पाओगे। कुछ अकल्ट साइंस सीख सकते हैं, कुछ इन सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं ताकि बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएँ। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर नंबर 12 की एनर्जी बता रही है कि आपके कुछ सपने हैं पर वो सपने अधूरे हैं, यानी कि आपने सपने तो बुने हुए हैं पर वो कंस्ट्रक्शन उनका ठीक से नहीं कर पाए हो आपको चाहिए तो बहुत कुछ पर आपको पता ही नहीं है कि वो क्या है, यानी कि आपको आपका लाइफ पाथ नहीं पता है, आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता है। तो सबसे पहले तो वहाँ काम करने की ज़रूरत रहेगी। जितना वहाँ काम करोगे उतना ही अबंडेंस आपको मिलेगा। कई बार लोगों के लिए अबंडेंस जो है वो पैसा नहीं होता, वो उनकी इनर सेटिस्फेक्शन होती है, वो उनका अपना अस्तित्व होता है, उनका लाइफ पर्पस होता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं वो अबंडेंस के लिए आए हैं, पर वो अबंडेंस आपका अपना सेल्फ है, लाइफ पर्पस है। आप ये जानना चाहते हो कि क्यों हो आप इस दुनिया में और क्या है रीज़न, आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने पहले बताया कैसे आएगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पे काम करके, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग करके, सीख कर, एक्सपीरियंस लेकर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर है हायरोफेंट की एनर्जी जो ये बता रही है कि जितना आप किसी गुरु के सानिध्य में जाएंगे, किसी मेंटोर के अंडर काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप समझ पाएंगे खुद को, अपने अस्तित्व को। क्योंकि यहाँ पर ना दो एनर्जीज और भी हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और बीच में जो है वो है एक रिग्रेट, एक ऐसी रिग्रेट जो खुद से है, जो आपके अपने इमोशंस के साथ है। तो आप इसके लिए बहुत 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 जद्दोजहद कर रहे हो, मांग रहे हो भगवान से कि मेरे साथ न्याय हो, मैं आपको पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। तो कुछ ऐसा न्याय आप मांगते हो, मुझे दिख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, बुरा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या है जीवन का मकसद। तो ये मुझे बहुत सारी एनर्जीज़ ना ऐसी ही नज़र आ रही हैं। तो आप लोग अगर सितंबर के महीने में कुछ ऐसी एनर्जीज़ में रहने वाले हो, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी हम इसको कह सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। ये भी एक लाइफ लेसन होता है जो अगर कोई व्यक्ति जी ले या समझ ले या सीख ले तो बहुत ही उम्दा तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए होगा। तो आपको ना अपना ट्रस्ट नहीं खोना, रिग्रेट नहीं करना, उठना है, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है, मेडिटेट करना है, सीखना है चीज़ों को। तो जितना आप सीखोगे और भगवान के साथ कनेक्ट होगे उतना ही जजमेंट मिलेगा, उतना ही लाइफ के पर्पस को ढूंढ पाओगे। आप जान पाओगे कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप इस रास्ते पर क्यों हैं, भगवान ने आपको क्यों चुना है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो ऐसे बहुत सारे जो इंट्रोस्पेक्शंस आपके अंदर चल रही हैं, तो वो सारे जो हिडन सीक्रेट्स हैं। यहाँ पर ना क्वीन ऑफ वॉन्ड के आगे एक बिल्ली बैठी हुई है जो हिडन सीक्रेट को बताती है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स के आगे एक लिजर्ड है, वो भी एक सीक्रेट को बताती है। तो हिडन सीक्रेट बहुत सारे हैं जिनको आप ढूंढना चाहते हो। तो ये तभी मिलेंगे जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे और इंट्यूशन पे वर्क करोगे। खुद की इंट्यूशन ही आपको रास्ता दिखाएगी, खुद ही आप ट्रैवल कर पाओगे। कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना सीखेंगे, कुछ लोग ये जानेंगे कि टाइम से परे जाकर कैसे खुद को देखा जा सकता है,
कैसे खुद को जाना जा सकता है। जब हम मेडिटेशन की स्टेट में होते हैं तो ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और बहुत सारे लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस लेते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। पर ये किसी गुरु के सानिध्य में करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर आप सुन सुना कर यूट्यूब पर देख कर एस्ट्रल ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस को लोगे तो गलती कर सकते हो। तो गलती नहीं करनी है, प्रॉपर टेक्निक के साथ ही आगे बढ़ें, मैं ये एडवाइस ज़रूर करूँगी आप लोगों को। इसके साथ साथ ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने गुरु पर, अपने टीचर पर ट्रस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि आजकल लोग ये मानते हैं कि टीचर्स भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देते हैं, कोई नॉलेज नहीं देते हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं देते हैं, बस पैसों की सारी बात है, सारा खेल है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीज़ें बदल चुकी हैं, चीज़ें अब वैसी नहीं रही जैसे पहले दिखाई देती थी। अब चीज़ों में बदलाव आ गए हैं, तो इसलिए अब गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो भी बदल गई है। पहले समय में गुरु इतने हार्ड हुआ करते थे कि वो गुरु दक्षिणा मांगते थे, और गुरु दक्षिणा भी इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, ऐसी गुरु दक्षिणा हुआ करती थी जो आप लोगों को तो सोचने में भी बहुत डर लगेगा। आपने सुना ही होगा वो कहानी जो द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी थी, कि किस तरह से द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य से सिखाने के बदले में उसका ही अंगूठा मांग लिया। तो ये स्टोरी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। तो उस समय पर जो गुरु थे वो इस तरह से दक्षिणा मांगा करते थे, गुरु दक्षिणा जिसे बोलते थे। तो वहाँ पर गुरु शिष्य का इस तरह का रिश्ता हुआ करता था, और उन्होंने भी, एकलव्य ने भी 2 मिनट भी नहीं लगाए सोचने में कि मेरे गुरु ने मुझसे क्या मांगा है। उन्होंने उनको अपना अंगूठा काट कर दे दिया। तो अब समय बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, तो गुरु शिष्य परंपराएं भी बदल गई हैं। तो ट्रस्ट करना ज़रूरी है। ये भी ऐसी विधा आप सीखें, ट्रस्ट के साथ अपने गुरु को आप माने और उनके सानिध्य में ही कुछ ऐसा सीखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो गलती कर सकते हैं और किसी बहुत बड़े रिग्रेट में जा सकते हैं कि कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, गलती कहाँ हो गई। तो वो चीज़ें भी आप फेस कर सकते हो। इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ कि किसी गुरु के सानिध्य में ही आप ये सारी हीलिंग्स टेक्निक्स को सीखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप लोगों को एडवाइस कर रही हूँ, ताकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, गलत रास्ते पर हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा रास्ता है कहाँ पर, तो आपको किसी गुरु के सानिध्य में ज़रूर जाना चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो लोग बहुत ज़्यादा पुरानी बातों में आकर अपने आप को डिमोरलाइज़ किए हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, रिग्रेट में हैं। तो आप लोगों के लिए सितंबर का जो महीना है वो अलाइंड होने का है। अलाइंड हो जाइए, जितना अपनी एनर्जी को अलाइन करेंगे उतना ही जजमेंट मिलेगा, उतना ही भगवान आपकी बात को सुनेंगे। अगर रिग्रेट में रहोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, सब चीज़ें बिखर जाएंगी। तो रिश्तों को बिखारने से बचाने के लिए पहले खुद को अलाइन करो, खुद पर काम करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मंथ आप इसे बोल सकते हो, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तभी अबंडेंस मिलेगी, तभी जो चीज़ें बिखरी हुई हैं वो सुलझेंगी और आपके समझ में आएंगी। आपको पता लगेगा कि कैसे ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक से काम करेंगी, एनर्जीज़ कैसे बैलेंस होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। सारी चीज़ें जब आप सीख जाओगे ना, तब किसी बात का रिग्रेट फिर मन में नहीं रहेगा। तो लर्निंग का टाइम है, एक्सपीरियंस लेने का टाइम है और सीखने का टाइम है। इसलिए रिग्रेट में रहना बंद करो, उठो और अपने काम करो और अपने आप को अलाइन करो। यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारे मैसेज लेकर आया है, पर जब आप एनर्जीज़ को रिसीव करना सीखोगे, एनर्जीज़ को रिसीव करने के मोड में आओगे, तभी कुछ आपको मिल पाएगा। तो रिसीविंग मोड में आने के लिए तैयारियां शुरू कर दो। सितंबर का महीना आपके लिए ऐसा ही महीना है जब आपको रिसीविंग मोड में ही रहना है। जो एनर्जी आपके आसपास हो, जो अच्छी लगे, जो पॉजिटिव हो, उसे बस रिसीव करना है, बस रिसीव करना है। मत सोचो कि कुछ बुरा है, मत देखो कि कुछ बुरा है, मत सुनो किसी की भी ऐसी बुरी बातें। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस एनर्जी में रखो कि मुझे बस सोचना है, सीखना है, समझना है, रिसीव करना है। जब आप इस मोड में रहोगे ना, तो आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, आपके अंदर बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी
और आप जो एक्सपीरियंस लेकर सितंबर मंथ में तैयार होगे ना, तो वो एक्सपीरियंस आपके आने वाली ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएगा। तो ये है कुछ ऐसे मैसेजेस जो मुझे मिले, जिसमें ना प्रोफेशनली कुछ मुझे ज़्यादा लगा, ना मुझे ऐसा लगा कि कोई पर्सनल मैसेज मैं आपके लिए दूँ। तो मुझे ये मैसेज लगे कि लर्निंग का मोड चल रहा है, कुछ ऐसा मोड चल रहा है जहाँ आपको बहुत कुछ करना नहीं है, बस बहुत कुछ सीखना है। तो आप जान सकते हैं कि आपके कौन से काम ये बातें आ सकती हैं, आप उसे उसी तरीके से एक्सेप्ट करना। आज के लिए इतना ही। सितंबर मंथ आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, अबंडेंस लेकर आए। मैं आपके लिए यही कामना करूँगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।